हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 12। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञे भाविता तदर्थतान् प्रदायभ्यो भुक्तेस्तेन एव से। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवता को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर होता है। तब इसमें बता रहे हैं कि हमें जो है देवताओं के अलग अलग देवताओं की अलग अलग यज्ञ करने की संतुति की गई है, तो हम अलग अलग तरह से देवताओं को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से हमें ये हमें ज्ञान होना चाहिए कि देवता जो है वो भगवान के ही प्रतिनिधि है। तो देवता जो कुछ हमको प्रदान करते हैं, जो कुछ हमें इच्छित वस्तु प्रदान करते हैं, उसकी सैंक्शन भगवान ही करते हैं। भगवान ही हमको देवताओं के माध्यम से भगवान से ही हमें मिलता है, लेकिन अज्ञानता के कारण हम लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते। हम देवी देवताओं को ही भगवान समझ बैठते हैं कि अमुक देवता ने हमारी इच्छा पूरी कर दी। लेकिन जब हमको अब इस भगवद गीता के माध्यम से ज्ञान हो गया है कि जो कुछ भी हमें मिलता है वो सब भगवान के द्वारा दिया हुआ है, भगवान के बिना हम लोगों को कुछ भी वस्तु ऐसी नहीं है जो हमें भगवान ने नहीं दी है। जो हमारे खाने की वस्तु है, अन्न है, दूध है, फल है, सब्जी है, शाकाहारियों के लिए सब कुछ भगवान के दिया हुआ है। और जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए मांस मछली है, वो भी सब भगवान का दिया हुआ है। और ये जो अग्नि है, वायु है, प्रकाश है, सूर्य है, सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता, ये सब भी भगवान के द्वारा दिया हुआ है। यानी भगवान के बिना कुछ भी भगवान की सहायता के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, वो लोग बोलते हैं हमने चांद पर चले गए हैं या हम लोगों ने ये आविष्कार कर लिया, लेकिन वो भी भगवान की सहायता के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हमको जो खनिज पदार्थ है, जो हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती हैं, जो खनिज पदार्थ है, वो भी हमें कहाँ से मिलता है? पृथ्वी से मिलता है। सीमेंट है, बालू है, कंकर है, ये सब भी तो भगवान द्वारा ही प्रदत्त है ना। लेकिन जीव समझता नहीं है, वो सोचता है मैंने ये बिल्डिंग बनाई है, मैंने ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया। लेकिन भगवान की सहायता के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इसी तरह जीव जो है सब समय जो है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए देवी देवताओं से मांगता रहेगा, तो उससे क्या आएगा, वो और ज़्यादा उसमें फंसता चला जाता है, और भी ज़्यादा उसमें गड्ढे में गिरता चला जाता है। क्योंकि जितनी ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति करेंगे हम लोग, जितना ज़्यादा भोग करेंगे, जितना ज़्यादा विषय भोग की तरफ जाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम लोग और ज़्यादा बंधन में बंधते चले जाएंगे। तो हमें क्या करना है? इस भाव बंधन से हमें बाहर होना है। तो इसका केवल एक ही उपाय है कि यदि हम कृष्ण भावनामावित हो जाएं, तो हमें क्या करना है? इस भाव बंधन से मुक्त होने के लिए जो इस कृष्ण भावनामावित होना है, और जो भी हमें करना है वो केवल भगवान के लिए करना है। और यदि हम भगवान के लिए के इन सिद्धांतों को हम लोग स्वीकार कर लेते हैं, तो हम जो इस भौतिक जगत में कष्टों से जूझ रहे हैं, जो हम इतना कष्ट पा रहे हैं, उससे हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।